सो हेलो एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस क्वालिटी काफ़ी हद तक सही आ रही होगी। देन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे चलता हूँ टॉपिक पे अपने। तो जैसा कि मैंने अपनी जितनी भी पिछली वीडियो मेरी थी समथिंग वही 2 4 5 10 जितनी भी पड़ी समथिंग 10 वीडियो मेरी हो गई पिछली। तो उन वीडियो में मैंने अपना जो है फुल मॉक सॉल्व कराया है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के सेक्शनल उठाए हैं और कुछ एग्जाम जैसे CHSL पे मैंने रिसेंटली था तो उस पर मैंने वीडियो बनाई। तो अब मैं प्रेजेंट टाइम में जो है UPSI का एग्ज़ाम आने वाला है रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी इसके एग्ज़ाम की। तो मैं उसके लिए क्या कराऊंगा, जो टेक्स्ट बुक है इस पे एडवांस लेवल में जो है फुल टेस्ट दे रखे हैं। समथिंग 10 जो है टेस्ट दे रखे हैं, तो मैं उसका जो है टेस्ट नंबर फर्स्ट आज कराऊंगा। तो मुझे लगता है UPSI का तो आप लोगों ने पैटर्न तो देख ली मतलब देखा ही होगा कैसा क्या है। अगर नहीं भी देखा तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसमें हिंदी होता है और सामान्य ज्ञान बोल सकते हैं इसको, होता है इसका वर्ड अलग है, सामान्य ज्ञान बोल दीजिए। और गणित मान लीजिए इसको, और एक होता है रीजनिंग। ये 3 4 सब सेगमेंट होते हैं इसके, ठीक है। 40 क्वेश्चन इसके होते हैं, 40 इसके होते हैं, और 40 इसके और 40 रीजनिंग के टोटल होते हैं। 4 कुछ 16 160 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन समथिंग 2.5 नंबर का होता है। हाँ, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें UPSI के एग्जाम में। और टाइमिंग ड्यूरेशन कितनी होती है, 120 मिनट में। मतलब कि क्या है, सिंपल सिंपल वर्ड में इसको सबको मैं इरेज करता हूँ। आपको क्या करना है, 120 मिनट में 120 मिनट में कितने, 4 को 16 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो निगेटिव मार्किंग इसकी जो है 0 है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये रही बेसिक डिटेल। और तो मैं इस सबको खत्म करके मैं सीधे चलता हूँ अपने टॉपिक पे। एडवांस फुल टेस्ट में कराऊंगा टेस्ट बुक की अपनी वेबसाइट पे। तो ये एडवांस की फुल वो वाले तो मैंने देखे काफ़ी हद तक सही है। एडवांस की फुल ये 10 दे रखे हैं। इनका क्या होता है, ये मिक्सअप होते हैं, पिछला का जितना भी है उसका निचोड़ और लेटेस्ट का जो कुछ भी है उसका निचोड़ करके ये लोग बनाते हैं टेक्स्ट बुक। काफ़ी हद तक मुझे यही लगाने में मजा आता है क्योंकि ये टेस्ट अच्छे होते हैं। प्रीवियस ईयर जो है सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इन टेस्टों पर ज़्यादा उसकी नज़र नहीं जाती है ज़्यादा लोगों की। तो मैं इसका फुल टेस्ट आज उठाता हूँ, बाकी आगे का शेड्यूल जैसा कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखता हूँ इसमें कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस को करने की सबसे बड़ी अप्रोच ये है कि अगर आपको उस क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस आपका आया है उसमें जो भी वर्ड या की पॉइंट दिए हैं उनको आप पकड़ते हैं, और उनका अगर आपको डीपली नॉलेज है तो आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। सबसे भाई बड़ी अहम भूमिका निभाता है ये चीज़। तो मैं चलता हूँ अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, इसको करता हूँ नेक्स्ट। लैंग्वेज तो अपनी भाई हिंदी है, ये लैंग्वेज को चूज करता हूँ, डिक्लेरेशन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, एक वे में चलना है, भागना नहीं है। तो इसमें है रात दिवस मम सुख दुख धूप छाया। अच्छा, दोहा सोरठा रोला चौपाई, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन। बदले रूपा में कौन सा छंद पूछ रहा है, छंद की बात कर रहा है। तो छंद में देखो, सोरठा दोहा, गिनते मात्रा गिनते हैं, ठीक है। तो क्या है, रात है तो इसके लिए 2 हुआ, एक 3, और दिवस 1 2 3, पूनम के लिए हो जाएगा 2, 1 1, अमा के लिए हो जाएगा 1 और 2। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कि 13 पहचान हो गई। दोहा जो होता है, दोहा की भाई क्या नियम क्या है इसका, तो इसका नियम होता है कि दोहा मतलब पहला और तीसरा चरण में क्या होती है, 13 13 मात्रा होती है। देखो, दो दो दा बना है तो दा से दा हटा देंगे, मतलब दूसरा चरण हटा के पहले एंड तीसरे में 13 13 मात्रा होती है। तो इसका नियम ये है, तो पहले और तीसरे चरण में जो है 13 13 मात्रा होती है, और बाकी 16 दोहा का उल्टा होता है। तो हम लोग यहाँ पे दोहा को टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। आगे अपना दोहा इस पर टिक किया हमने और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। सॉरी सॉरी, नेक्स्ट करके मूव कर जाएंगे। ये क्या है, मैं आप चला जाऊंगा। आप चला जाऊंगा मतलब क्या, निजवाचक अपनी सेल्फ की बात कर रहा है। तो बस सेल्फ की बात कर रहा है, निज वाक्य पे टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इस किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं हुआ। वृक्ष, ठीक है। राम, श्रम, स्रोत। तो देखिए स्रोत में रा आ रहा है, श्रम आ रहा है, राम आ रहा है, वृक्ष वृक क्या बोला, रा नहीं इसमें आ रहा, तो वृक्ष ही है जिसमें जो है
रा का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसे हम लोग टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तद्भव और तत्सम, ये देखिए वर्ड ऐसे होते हैं। इन वर्ड्स आपको जो है अगर परिचित नहीं है तो काफी हद तक आपको तत्सम होता है, एक होता है तद्भव, दो वर्ड होता है, ठीक है। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के लिए जाए, मतलब कि क्या, संस्कृत से बिना किसी, मतलब संस्कृत में और हिंदी में दोनों में सेम एज इट इज यूज हो जाए, वो तत्सम होता है। तद्भव क्या होता है, संस्कृत में कुछ होता है, हिंदी में कुछ होता है, चेंज हो जाते हैं, तो इस टाइप के वर्ड को तद्भव कहते हैं। ये तत्सम। काम, कार्य, ये देखो तद्भव, ये काम हिंदी में बोला, कार्य इधर, तो मतलब ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे ये गांठ ग्रांथि, ये देखो चेंज हो रहा है, कास्ट काठ, ये जो है तद्भव की बात कर रहा है, ठीक है। और गेहूं को, ये देखो, ये सही है तद्भव। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? तत्सम तद्भव, असंगत मेल है। काम कार्य एक ही बात है, गाड़ी रहते हैं, कास्ट कट ये दो चीज अलग है, गेहूं के साथ भी एक चीज अलग है, तो ये तत्सम तद्भव यही बात कर रहा है। थर्ड वाले पे टिक कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देंगे। ये एक ही बात को जो है वर्णित कर रहा है, एक तत्व बता रहा है, एक तत्व बता रहा है, तो बस एक ही वर्ड की बात कर रहा है, तो उसे हम लोग टिक करेंगे। एक आ गया कास्ट एंड कार्ड, इसको हम टिक कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संक्षेपण को कितना करना चाहिए? संक्षेपण मतलब क्या, किसी चीज को संक्षेप की बात करना, तो संक्षेप मतलब क्या, वन तिहाई बोलते हैं इसे। संक्षेप मतलब किसी चीज का एक बटे तीन तिहाई करना, तो एक तिहाई पे हम लोग टिक कर देंगे। बस इसे टिक कर नेक्स्ट कर। संक्षेपण, किसी चीज का संक्षेपण को कितना करना चाहिए? एक तिहाई करना चाहिए। हिंदी का क्वेश्चन है, दूसरे मिनट में ये बहुत ज्यादा पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि आप मान लीजिए जैसे कि अ, व्यंजन भी अपने समझ, हिंदी के स्वर वाले व्यंजन वाली बातें, तो उसमें स्वर संधि तो होगी नहीं, अयाद संधि तो मुश्किल है, दीर्घ संधि, हल संधि जो है यही खाली डिफरेंट है। यही व्यंजन संधि क्योंकि व्यंजन देखो, आपने अगर स्वर संधि पढ़ी है तो व्यंजन संधि आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे, क्योंकि वो आपने नहीं पढ़ी है। तो जो पढ़ा है वो आया नहीं, और जो आ गया है तो मतलब जो आपने नहीं पढ़ा वही आया होगा, तो इसे हम लोग टिक करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम टिक किया, हल संधि पे टिक करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वथा क्या है? सर्वथा परिणामवाचक किसी चीज के, सर्वथा मतलब हो सकता है, ये एक हिसाब से परिमाणवाचक, रीतिवाचक है नहीं, यौगिक कोई चीज का है नहीं। संयोजक सर्वथा तो कोई मतलब परिमाण ही बोल सकते हैं। सर्वथा क्या है, किसी निश्चित चीज को बताता है, अगर निश्चित है सर्वथा, वो कहता नहीं है कि हिंदी मूवियों में डायलॉग वगैरह में बोल देते हैं कभी कभी, तो वो परिमाणवाचक हो गए ना, तो परिमाणवाचक पे हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। अब क्या बोल रहा है इसमें? रेखांकित, रेखांकित शब्द क्या है? मुंबई के निकट, संबंध बता रहा ना, सीधी बात। के निकट, के निकट, के पास, इस किसी ने से संबंध, संबंध सूचक है, टिक करो। संज्ञा सर्वनाम की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो खाली हम लोग को भ्रमित करने के लिए। समुच्चयवादक तो कुछ हटा दो, कुछ वर्ड है नहीं यहाँ पे मिलना। बस ऐसे आपको क्लिक अगर क्वेश्चंस कर गया तो बहुत अच्छा, आप अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आतुर, आतुर मतलब क्या बोल सकते हैं? बोल रहा है क्वेश्चन, एक विकल्प गलत है, गलत है, आपको गलत विकल्प जो संबंधित नहीं है। आतुर मतलब क्या होता है, किसी चीज का कमजोर, कमजोर हो गया, पीड़ित होते हैं, उनको आतुर कहते हैं। आतुर बलधामा, उस टाइप से, मतलब नहीं, हनुमान चालीसा में अगर वो शायद आता है वर्ड। तो उत्सुक तो नहीं होगा, पूछ रहे हैं उससे संपर्क ना हो। उत्सुक देखो भाई, उत्सुक नहीं होगा, उत्सुक, ये तो यार रिलेटेड लग रहा है कुछ। उतावला भी नहीं, रोगी ये तो नहीं, आपतित जो है ये वर्ड कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो इसे हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने हम मूव कर रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। आपको जो ना समझ में आ रहा है उसको टिक करो, समझ में आ रहा है तो मतलब वो आपका कहीं ना कहीं पे रिलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आया है गुरेव, मतलब कि क्या, आ, वाह, वाह बना ना, एक की मात्रा आ रही है, एक की मात्रा आ रही, तो क्या अयाद संधि की अगर हम लोग बोल नहीं सकते हैं, अयाद ही हो सकती है संधि, तो अयाद संधि है, तो फिर इसके लिए क्या आ जाएगा? गुरु प्लस ए, गुरु ए, ये दिख रहा है, टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। बस आपको संधि को तुरंत पहचाना था कि
संधि में नॉर्मल संध तो कोई है नहीं, तो अयाधि या का वर्णन आ रहा है तो कहीं पे बस हटा दो उसे। अब क्या पूछ रहा है? विलोम शब्द की दृष्टि से संगत, संगत मतलब एक जैसा विकल्प का चयन कीजिए। आज्ञा, अवज्ञा, अधम, नूतन, अधुना, नूतन, अस्ति, नास्ति, ये नहीं है। अधम, धम, अज्ञे, विज्ञ, अग्र पे ये सही लग रहा है। ग्राम, ग्रो में एक ही वर्ड है, कोई बात नहीं। आदित्य, उत्पादन, एक वर्ड नहीं, ठीक है। ये सेकंड वाला सही लग रहा है, इसे हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। अर्ध कथनांक किस विधा की रचना है? तो अर्ध कथनांक जो है, ये उपन्यास तो है नहीं भाई, हमने आज तक नहीं, जीवनी किसी की हमने आज तक नहीं, इतनी हम लोग नाम से ये सब पढ़ी कोई नहीं। नाटक भी किसी का नहीं है, तो आत्मकथा हाँ हो सकती। कोई अपने वर्ड को अर्ध कथनांक या आत्मकथा जो अपने आप स्वयं लिखी जा रही है, बस उसे हम लोग टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्या इसमें क्वेश्चन बोल रहा है? शब्द युग, अस्थि विद्यमान, विद्यमानता। हम्म, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द युग, अस्थि हड्डी, अस्थि, अस्थि सही है, मैच कर रहा। राज रहस्य ठीक है। राज शासन ये थोड़ा सा तो सही नहीं लग रहा है। प्रवचन उपदेश ठीक है। प्रवचन ठगी हाँ। जरा, ये भी नहीं। यही सही लग रहा है, पहले हमको सही लग रहा है, इसे हम लोग टिक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। अब क्या बोला? प्राधिकृत, प्राधिकृत मतलब क्या इसमें जो है? ये यार वर्ड बहुत बड़ा है, इसमें नहीं मिल, जिसको जो बड़ा लगे उसे तुरंत स्किप कर जाओ। आया उसमें आपको समय बहुत ज्यादा बचाना है, फर्जी टाइम नहीं वेस्ट करना। इस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हो, विसर्ग संधि सिंपल सी बात है, जिसमें विसर्ग लगे हो। और विसर्ग क्या लगे हो मतलब आधा अक्षर हो तो भी इसी का रिलेशन कहीं ना से आ सकता है। आ सकता है, क्या आता ही है जो आधा अक्षर होता है, और ये इनका दो का मतलब अगर मैच है तो कहीं ना कहीं पे विसर्ग संधि का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे सिरो रेखा ये नहीं हो, ये आधार अक्षर की बात जब होता है, नहीं नहीं पूछ रहे विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ पे आधा अक्षर है तो उसको हटा दो, जिसमें पूरा अक्षर है उसमें होगा इनका, बस ये चीज है, यहाँ पे हम लोग गलत पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि उसको जिसमें इसका यूज हो विसर्ग, और मतलब नहीं तो हटा दो। इसमें आधा अक्षर, परस्पर ही हटा दो, ये हटा दो, जो रेखा ये हटा दो। ये लग रहा है इसमें आधा अक्षर कहीं नहीं है, ऐसे हम लोग टिक करते हैं और नेक्स्ट कर जाते हैं। निम्नलिखित शब्द समूहों में कौन सा विकल्प योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो ऐसे शब्द किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हो एवं बनने के बाद कोई विशेष अर्थ, या बोल सकते हैं अर्थ का बोध करवाएं, मतलब कि ऐसे शब्द जो होते हैं जो किसी वर्ड से मिलके बने हैं और किसी एक मतलब जो है किसी एक पॉइंट की जो है ज्यादातर उसका मतलब जो है विस्तृत विशेषण कर दे, मतलब उसकी बातें बहुत ज्यादा बता रहे हैं। सही शब्द है, तो मतलब क्या? तीर्थाड़, गीतांजलि, अनुपालन, गिरधर। तो यहाँ पे सबसे सही लग रहा है गिरधर, चतुर्भुज और मृत्युंजय, युग रूढ़ यही है सब। गिरधर हो गया, चतुर्भुज चार भुजाओं का, मृत्युंजय तो यही है। बाकी गिरधर नहीं, गिरधर गोपाल, उसी से मतलब ये वर्ड है, तो एक मतलब किसी एक चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज, तो उसी हिसाब से ये मिल सकते हैं, तो इनको हटाओ, मिक्स करके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो पद्मावत के रचयिता जहां तक इसके लिए जायसी लगाओ, जायसी बहुत ज्यादा चर्चित वर्ड है, इसे हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। इस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो इसके लिए नहीं चूज करना है। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट होने लगे तो तुरंत हटा दो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके की बाजी टके से खाजा कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत पुराना। इस पे हम लोग टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। बादल राग,
ये रचनागर बादल राग के हैं यार, वो निराला, सूर्य आ, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये टिक करते हैं। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? विराम चिन्हों का प्रयोग, सर पूर्ण वाक्य नहीं, विराम चिन्ह। तो प्रशांत ने, ठीक है, आम अमरूद केले, आम के बाद एक होना चाहिए, आम अमरूद केले, आदि के बाद नहीं होना चाहिए, आम अमरूद केले, आम अमरूद केले, ये बोल सकते हैं। केले के बाद नहीं होना चाहिए, तो थर्ड सही लग रहा है। इसे हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। असंगत बतानी, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत, तो इसमें क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ये क्या करती है? किसी व्यक्ति के बारे में बताती है, वस्तु के बारे में बताती है और स्थान के बारे में बताती है। तो व्यक्ति सदा एक वचन प्रयुक्त, हटा ये नहीं। और अनंत होती है व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक, अनंत होती है, ये कोई वर्ड नहीं मिला। ईसा योग, ये भी नहीं, भाववाचक नहीं। देखो, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, क्वेश्चन में पढ़ना है और उस हिसाब से हम लोगों को आंसर देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, सिंगल नाउन प्लूरल भी होती है, ये भी हो सकता है। व्यक्ति अनंत होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी के नाम हो सकते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होती हैं भाई, होती हैं। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु, भाववाचक, हाँ ठीक है। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को रूपांतरित किया, ये नहीं भाई, कुछ रिलेट कर रहा है बहुत ज्यादा, तो इसे हम लोग टिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। बंगाल के काव्य के लेखक कौन है? तो इनके बंगाल के काव्य के लेखक हमारे अमिताभ बच्चन के पिताजी, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरवंश राय बच्चन जी। ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ ये। टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम, क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम किसी चीज के विशेषण, विशेषता करना, भाववाचक, हाँ यार भाववाचक हो सकता है, विशेषण नहीं भाववाचक होगा। विशेषण कहाँ से हो जाए, किसी विशेषता थोड़ा ना बता रहे, भाव किसी के होते हैं, प्रेम, प्रेम भाववाचक में होगा। टिक करो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। अभिनव गुप्ता के अनुसार रस कितने प्रकार? तो भाई इनका तो नाम हमने सुना नहीं है, तो रस हमारे हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है श्रृंगार रस होता है, और दूसरा हास्य रस होता है, तीसरा करुण रस होता है, और रौद्र रस होता है, वीर रस होता है, भयानक रस होता है, विभत्स विभत्स होता है, और अद्भुत होता है, और शांत रस होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रस होते हैं, जो हम लोग पता है कि 9 पे हम लोग टिक करेंगे, हमको नहीं पता इनका नाम भाई, नाम ने इतना ज्यादा डीपली नॉलेज ज्ञान इसमें लिया है, तो हम लोग इसको टिक करेंगे 9 पे टिक करके, क्योंकि 9 होता है रस, तो 9 पे टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। शब्द व्यंजक है तो उसकी शक्ति क्या कहलाएगी? अगर शब्द कोई व्यंजक है तो उसकी शक्ति, व्यंजक की शक्ति, व्यंजक, व्यंजना, व्यंग नहीं, दोनों में से कोई नहीं, व्यंजना लगा, दोनों नहीं लगा। जस्ट वन सेकेंड। तो वो क्वेश्चन हो गया था, नहीं मनमोहन है प्रिय, और इस पे क्या बोला? तो तुम, कौन सा अलंकार पूछ रहा? ठीक है, तो अलंकार के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो तुम एक घनश्याम, हम्म,
की तो बात रूपक ही कर रहा है। नहीं मनमोहन है प्री कहीं की रूप बात बता रहा है ना, तो रूपक लगाओ। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत बताओ। भोजनार्थ, भोजन के लिए नहीं। जीवन भर, पूरे जीवन, असंगत पूछ रहा है ना। लाजवाब जवाब के साथ ये सही है। सी पे टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। असंगत पूछ रहा है ना वो क्वेश्चन। हाँ, उदत उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पता, बिकसे संत सरोज सब, सरोज वन हर्षे लोचन भंग। ये बहुत ज्यादा हम लोगों ने याद किया बचपन में, तो ये इसका सीधा है, ये क्या है रूपक का। तो रूपक का है तो टिक करेंगे रूपक पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अलंकार पूछ रहा है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। इस क्वेश्चन को हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। छठा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो छठा नहीं पता। जो क्वेश्चन आपको ना पता हो, आप उसे तुरंत जो है स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप जो है मूव कर जाइए। जो नहीं पता है उसके बारे में क्या ही बोलेंगे भाई। पेरस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। सही पर्यायवाची बताओ, क्या आएगा? तीर, ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है, दूध भी तो चांदी ये नहीं हो सकता। सही पर्यायवाची समूह ये लग रहा है थोड़ा सा, ईसु करके, हाँ तो यही होगा। टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। ये भाई इतना बड़ा आया है, रस पूछ रहा है। इस अर्थ द्रोण क्या वीरबिंदु के आकार खड़े हैं, छत्री कहीं ना कहीं भेदन, लड़ाई, मतलब कहीं लड़ाई की बात कर रहा है तो वीर की बात होगी। जहाँ लड़ाई लड़ाई की बात ज्यादा, करुण की तो गुस्सा के लिए हो जाएगा, रंगार प्यार की बात हो जाएगी, भयानक किसी चीज के भयानक रूप, तो बस लड़ाई वीर में टिक करो। लड़ाई झगड़ा वीर में होता है। जो सुमरत सीधी हुई, गण नायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोए बुद्ध रस, शुभ गुण शुभ मुन सदन। तो ये हम लोगों का बचपन का रटा हुआ क्वेश्चन देखिए आज रिपीट हो गया। सोरठा, सोरठा छंद का है। ये टिक करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। गुरुदेव शब्द में समास है, तो गुरुदेव में कौन सा समास है? अब वही वेव नहीं, नहीं अवरिव नहीं है, कर्मधारे। कर्मधार में क्या, जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद जो है विशेषण। तो पूर्व पद विशेषण गुरु देव, ये विशेषण है और ये विशेष है। तो समास के 6 वेद होते हैं, उसी हिसाब से कर्मधारय पे लगाओ। ये भी क्वेश्चन आ जाता है समास के कितने भेद है, तो 6 पे हम लोग टिक करेंगे हमेशा। पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, कौन सा कारक है? के वास्ते, अ, मतलब क्या है, किसी चीज के वास्ते के लिए संप्रदान लगता है, के वास्ते के लिए, तो इसके के वास्ते क्या नहीं करता, संप्रदान लगता है। आपतन तो किसी चीज से अलग होना हो जाएगा, संबोधन किसी को कर नहीं रहे हैं, अधिकरण की बात है नहीं। टिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पथ्यांश, इतना बड़ा क्वेश्चन। निम्नलिखित निम्न में से प्रदेश और उनकी नाटक परंपराओं में कौन सा असम्मिलित है? ये है, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो इसको मैं करता हूँ स्किप। आहार्य अभिनय का अर्थ क्या है? नहुस नाटक के लेखक, नहुस नाटक के लेखक कौन है? तो नहुस नाटक के, नहुस नहीं, देखो मिल गया। ये होता है, आप क्वेश्चंस पढ़िए फिर उसके बाद देखिए आके। सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस, उसके पिता गिरधर दास। गिरधर दास है कहीं है? एक, आपको बिल्कुल डीपली नहीं घुस जाना है कि आपको क्या, स्किपिंग पावर अगर आपको आगे कैसे क्वेश्चन छोड़ना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छा आप कर जाओगे। नए नाटकों का मुख्य स्वर नहीं है, हटाओ।
ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में नहीं हो नाटक विधा का के संदर्भ में असत्य है। बताओ। अब हम लोग आ गए यहाँ पे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, सेकंड में पानी पीता हूँ। तो ये जीके जीएस के सेक्शन में हम लोग मूव कर गए। सुमेलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य ठीक है, भाग 4 से है। बी राज्य 6 से है। और न्यायवादी 13 से नहीं है। संघ क्या है, 14 से है, भाग 14 से ठीक है। न्यायवादी ही नहीं है, न्यायवादी किससे हम लोगों का, तो न्यायवादी 13 से नहीं है। बाकी 13 भाग से जो है राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है हमें लगता है। तो न्यायवादी तो यहाँ पे नहीं होगा, बाकी न्यायवादी का तो पता नहीं, तो सी पे टिक करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। जो ना पता हो वो टिक करना होता है ऑप्शन। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियम कौन सा साक्षी का सबसे बड़ा अच्छा वर्णन क्या करता है। जिसके पास वह व्यक्ति जिसने अपराध किया है, जिसके पास मुकदमे के लिए संगत ज्ञान है। अन्वेषण मुकदमे के लिए संगत ज्ञान है, ये सही लग रहा है। अन्वेषण के व्यक्ति सिकरात, ये सही है। जिसके पास ज्ञान है भाई उसके लिए भाई सबसे अच्छा साक्षी का वर्णन क्या है, उसके पास ज्ञान है, मुकदमा भाई दर्ज करेगा वो, अन्वेषण कर देगा। तो यही चीजें हैं, तो इसमें हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति में कितनी वीटो शक्तियां होती है। तो वीटो शक्तियां जो अपने भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनमें कौन सी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अत्यांतरिक, अत्यांतिक होता है, अत्यांतिक वर्ड होता है, अत्यांतिक अत्यांतिक वीटो होता है। और होता है निलंबर का, निलंबन, हाँ निलंबन बोलते हैं, निलंबन कारीगर के होता है। और पॉकेट वीटो होता है। 3 होते हैं, 3 पे हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो बोल क्या रहा है, अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन यार नहीं पता पड़ा। जो क्वेश्चन ना पता हो, इतना ज्यादा करंट कौन पढ़ता है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक कौन सा नहीं। तो मूल उद्योग, उद्योग मतलब क्या, जिनसे हम लोग, जिनको लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट टाइम पे बोलते हैं। स्टील की हो गई, भेल हो गई, आईओसीएल हो गए, उस टाइप के ना। तो इस टाइप में यहाँ पे बोल सकते हैं 8 मूल में। तो सर्वाधिक लाइट के बिना आजकल कौन रह पाएगा, तो विद्युत बोल दो। लाइट के भाई आपको कोयला नहीं मिलेगा, मतलब वो इस्पात वगैरह नहीं मिलेंगे, टीन टीन नहीं मिलेगा, आप जी लोगे। लाइट के बिना कौन जी पाएगा भाई, सबसे सर्वाधिक महत्व विद्युत है। नेक्स्ट करेंगे। और दहेज अधिनियम। तो दहेज अधिनियम क्या था, अधिनियम किस वर्ष पारित, 1961। 1961 भाई, आंख बंद करके मूव कर दो क्वेश्चन। 1961 में इस क्वेश्चन पे हम लोग ठीक है। दहेज अधिनियम भाई 1961 से 1961 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन की तो भाई पुराने लूसेंट के क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया नजरबंदी आदेश राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कितने दिनों तक लागू हो सकता है। तो भाई सबसे कम दिनों के लिए होता है, 12 दिन लगाओ। ज्यादा दिन के लिए नहीं, 12 दिनों में भाई, राष्ट्रीय के तहत है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए। तो भाई जिला मजिस्ट्रेट 12 दिन, बस 15-30 दिन तो उसका काम कोई नहीं जाएगा, सबसे कम दिन में सही काम। आप इसी की कौन सी धारा मानव शरीर और उसकी संपत्ति को प्रभावित करने के लिए कोई भी करने वाले किसी भी अपराध के खिलाफ एक व्यक्ति को अपने शरीर और उसकी रक्षा रक्षा करने की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 97 जहां तक मुझे जो है सेल्फ 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 के लिए खुद की रक्षा करना भाई, चल हो अचल हो, स्वयं की सुरक्षा करना, अन्य किसी की, तो इसके लिए जिंदा या मुर्दा सबकी सुरक्षा करना 97। करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हरिवंश राय बच्चन बहुत प्रिय है, ये द्वारा लिखी आखिरी कविता को 1 नवंबर 1984। आंख बंद करके टिक। जब विधि का उल्लंघन करने
वाले किसी अभिकथित बालक को बोर्ड के सामने पेश किया जाता है तो बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? जब विधि का उल्लंघन मतलब कानून को तोड़ने वाला कोई भी लड़का है, तो भाई उसके लिए भाई पहले क्या है, बालक को कार्रवाई तुरंत छोड़ना बोल देंगे, जांच करेंगे, उससे उचित आदत पर। हाँ, यही सही। जमानत पे रिहा रिहा करने की बात नहीं, जांच करेंगे और उसके वह उचित जो हो उसके लिए अच्छा भाई। तो वही बच्चा है, नहीं समझ पाया कुछ चीजें, तो उसके लिए भाई ये करेंगे। बी एन एस एस की धारा, ये कि अप्रैल में नहीं पता। जो लॉन्ग क्वेश्चन लगे और बहुत ज्यादा टिपिकल लगे उन्हें तुरंत स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं। ये स्किपिंग पावर का सबसे पहला रूल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, कौन सा अंग उसमें नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है, देखो इसमें कौन कौन से होते हैं। एक होता है महासभा होता है, और सुरक्षा परिषद होता है, दूसरा आर्थिक एवं सामाजिक होता है, और न्याय परिषद होता है, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त सचिवालय। सचिवालय भी है, कौन सा अंग नहीं, सचिवालय भी है, न्याय परिषद है, महासभा, महासभा भी होता है, और राष्ट्रीय बाल को ये नहीं होता, तो इसी पे हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। पड़ोसी देशों में कौन सा सर्वाधिक सबसे लंबी और अंतरराष्ट्रीय सबसे लंबी और सबसे छोटी? तो पड़ोसी देशों के लिए सबसे लंबी भाई बांग्लादेश के साथ हम लोग की सेव वो होती है, बांग्लादेश के साथ, बस। बांग्लादेश दो है। और सबसे कम अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पास का जो छोटा सा एरिया है, हम लोगों का जो इंडिया बनता है, तो यहाँ पे जो होता है अफगानिस्तान, तो उसके सबसे छोटा होता है। बस इसी को टिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर देंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। भारतीय संविधान का भाग संशोधन, संशोधन के लिए तो क्या ये होता है, तो इसके लिए आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन के लिए। तो भाग इसका 20 होता है, 20 भारतीय संविधान संशोधन, 20 लगाओ। आपातकालीन की कोई बात नहीं कर रहा, भारतीय संविधान का भाग है 20, 368। क्या है क्वेश्चन? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड 10 years सर के बेस्ट विलियम, विलियम, ये कुछ नाम पड़ा पड़ा लग रहा है, इसे हम लोग टिक करेंगे, किसके द्वारा बोली गई? तो इसको हम लोग टिक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। जावा, जावा क्या है? जावा एक लैंग्वेज है, भाषा है, जो कंप्यूटर की भाषा बोल सकते हैं इसके, ये लैंग्वेज है। तो इसको क्या बोला है इसमें, आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार लॉन्ग से नहीं, ग्लेशिंग शायद, कुछ पड़ा पड़ा रीड, हटाओ, थर्ड वाला लगाओ, कुछ पड़ा पड़ा लग रहा। सी ऑप्शन हम लोग टिक करते हैं और तो भाई हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की बैंकिंग प्रणाली की तरलता को की कमी के कारण बनता है? मतलब कि क्या जनता के पास मुद्रा ज्यादा हो जाएगी अगर, जनता के पास अगर मुद्रा ज्यादा है तो भाई तरलता में कमी है। तरलता मतलब क्या, सोना चांदी, जनता के पास मुद्रा में वृद्धि, बस सी बी ऑप्शन पे टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। कौन सा हाईवे यूपी का पहला सोलर, सोलर, लखनऊ आगरा तो पहले बना, दिल्ली मेरठ पहले बनवा, ये हो चुका, बुंदेलखंड वाला नया बना, सोलर पे यही बना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। बस इसे हम लोग टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। भारत के संविधान के सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया। 36, शायद इसका 36 या 38, 36वें संसद, 36वें में टिक कर, सिक्किम हाँ 36वें संशोधन के बाद ही बना था। बस इसे हम टिक कर दें, ये कुछ कुछ, चलो लगाओ देखते हैं क्या।
बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्ष याचिका को एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करेंगे। एक व्यक्ति को अदालत बंदी हाँ बंद करके प्रत्यक्ष करना, किसी के सामने पेश कर देना। तो एक पे टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। कंट्रोल पी क्या होता है? तो इससे हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। किसी चीज को प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी पे हम लोग करते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के। मई में नहीं पता। सरकारी समिति का गठन। अधिकार 97 शायद। 42वें से तो कोई है नहीं, 86 से मतलब 97 ला। 2011 ये कुछ बड़ा बड़ा कौन सा भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है संविधान के एकल संविधान है। ये कुछ हमने क्वेश्चन ज्यादातर उसमें किरण की बुक में पढ़ रखा है, उससे रिलेट कर रहा है, इसे हम लोग टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव है? नहीं पता जी, ये सही वाकई में करने में दिमाग घूम जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार धनी अनुतोष आदेश रजिस्टर करता कौन सा? उपरोक्त सभी लगा। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी उपरोक्त सभी आ जाता है। ठीक है। पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल इस बात किसने की थी? तो पहली बार निर्वाचक मंडल के लिए नहीं पता भाई। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान। प्रोटीन पाचक पेप्सिन। बस इसे टिक करो, ये कुछ पढ़ा पढ़ा है। पेप्सिन पे टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। बोला आयकर अधिनियम के तहत उपकर लगाए जाते हैं। नहीं पता, स्किप करो। नहीं पता तुरंत स्किप कर जाओ भाई। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान? ये क्वेश्चन भाई कहाँ से आ रहे हैं इसके यूपीएसआई में? वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ? हाँ ये कुछ क्वेश्चन पर से पड़ा लग रहा है। वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1972 में, हाँ शायद 72 या 82 तो नहीं है, तो 72 पर टिक करो। दो हाँ लास्ट में है, ये तो कंफर्म। तो हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण 1986 में रोकने के लिए अधिकृत किया गया था। तो केंद्र सरकार पे सबसे पहले आएगा। केंद्र की ज्यादा बात होती थी, पश्चिमी राज्य की तो अब ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गई है। पहले तो केंद्र की ही ज्यादातर बातें होती थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित, आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया? तो तीन, तीन बार, हाँ 3 बार बोला गया। 3 बार क्या? भारत चीन का जब युद्ध हुआ था एक बार, मैं तो नहीं था उस समय, 1962 में। और भारत पाकिस्तान का 1971 में शायद हुआ था। हाँ इंडिया एंड पीओके पाकिस्तान का हो गया। और आंतरिक शक्ति मतलब शांति के लिए 1975 में। तो 3 बार बोल सकते हैं, 3 बार पे टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। आपातकालीन हाँ 3 ही बार हुआ था, 4 बार ऑप्शन तो है लेकिन 3 लगाओ। कौन सा नीति निदेशक तत्व मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, इसको टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो इतना डीपली तो भाई जीएस मैंने नहीं पढ़ रखी है, परमार से तो हूं नहीं मैं। उच्च रक्तचाप किसका एक उदाहरण है? स्पर्श, गैर संक्रामक रोग, गैर संक्रामक कुछ लग रहा है मुझे। संक्रामक कहाँ? गैर संक्रामक तो कोई है नहीं। ये तो उच्च रक्तचाप मतलब कि डायबिटीज अपने अंदर से ही आता है, ज्यादा खा रहे हो मीठा। मीठा शब्द तो भारत में शस्त्र कब? शस्त्र अधिनियम मतलब क्या बोल सकते हैं? लाइसेंस। लाइसेंस हाँ शस्त्र अधिनियम बोल सकते हैं, एक इंग्लिश वर्ड लाइसेंस हाँ सही है।
तो 1900 शायद ये 60 या 59 की बात है। 60 है, 59 है। लाइसेंस वगैरह हाँ 1960, क्योंकि वहाँ लिखा होता है ना, जब दुकान पे लाइसेंस वगैरह लेना चाहो तो 1960 के अधिनियम के तहत 1960 समथिंग, के कंफ्यूजन में है, लिखते हैं टिक करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग, नागरिकता, नागरिकता किससे भाई ली गई? तो अपनी ब्रिटेन से शायद ली गई थी। ब्रिटेन पे टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। नागरिकता ब्रिटेन से ली गई थी। उत्तर प्रदेश में 18 लगभग इतना है। नेक्स्ट, जो ना पता हो तुरंत हटा दो। अब मैं एक बार और पानी को पीता हूँ, और मैथ और रीजनिंग अपनी भाई समझ लिए मेरे लिए प्लस पॉइंट है। मैथ और रीजनिंग सबसे भाई अपना बढ़िया सारा। चलो स्टार्ट करते हैं। सारा किसी कार्य को, देखो मैंने मेरी आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताया, टाइम है अभी मेरे पास 1 घंटा समथिंग है। आपको कोई प्रेशर नहीं लेना। आपको फ्री माइंड से, जैसे आप समझ लीजिए घर में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं बता, नहीं होगा भाई, मैं मानता हूँ नहीं होगा, मेरे साथ भी यही होता था स्टार्टिंग में, नहीं होगा आपसे। आप सोचोगे यार क्या होगा, मैं डर, डर होता है, सबको होता है, मैं तो डर के मारे क्या बोलता हूँ, कुछ ना कुछ कर देता था उल्टा सीधा। तो वो चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, यही भाई सिलेक्शन को आपको, मतलब सिलेक्शन को और आपको एक पास लेके जाएगी, डर। मैं देखिए फ्री माइंड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कोई नहीं है, आता हो ना आता हो, आपको जो आ रहा है, आपने जो वर्ड सुना है, उस जो पहली बार आपने टिक किया उसे टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, बस इतना आपको दिमाग में रख के चलना है। अब देखते हैं। तारा किसी कार्य को 18 दिन में करती है, ओके 18 दिन में इन्होंने कर दिया। तारा उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में कर देते हैं। तारा ने 10 दिन तक कार्य किया, नौकरी छोड़ दी, सारा ने अकेले काम से इस कार्य को, बस 18 और 15, 18 15, 18 पंचे 90। तो ये करेंगे 5, 15 छक्का 90, ये करेंगे। अच्छा, तो बोल है 15 दिन। तारा ने 10 दिन तक कार्य किया, तारा कहाँ गई है? 6 धाम 60, 6 करते हैं 1 दिन में, 10 दिन में करेंगे 60, 60 इन्होंने काम कर दिया, बचा कितना? 30। 30 काम कौन करेगा? कितने दिन में करेंगे ये? तो 5 से डिवाइड कर दो भाई, उनकी 5 थी एफिशिएंसी। 5 छक्का 30, 6 पे जहाँ पे भी हो टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। बस ये है क्वेश्चन, कुछ नहीं, ज्यादा माइंडसेट नहीं, बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन, करते जाओ। आप देखिए इन क्वेश्चन को करने क्या है, आपको पैर बनाने। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो जाहिर सी बात है 5 और 4 का कॉम्बिनेशन हो। बस 4 4 का लगाओ, क्यों? डेस टी जे, 4 का तो नहीं यार, 5 का लगाओ, स्पेस कर दो, यहाँ पे रेस कर दो। 5 चक्कू 20, 5 5 का लगाओ, ठीक है। तो 1 2 टी के बाद जे, यहाँ तक हो गया, फिर क्यों से स्टार्ट हो, क्यों? आर स्पेस जे स्पेस आर टी स्पेस सी, क्यों? स्पेस टी स्पेस सी। आर आएगा, सी आएगा, टी आएगा, क्यू आएगा, जे आएगा, आर आएगा और जे आएगा। आर सी टी, आर सी टी, बस। नहीं कुछ करना है आपको, कुछ ना पढ़ो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्या है? 52 पत्तों की ताश, ताश में भाई 52 पत्ते होते सबको पता है। एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला गया, तो पत्ता दहला और हुकुम। भाई ये क्वेश्चन देखो, काफी हद तक सही क्वेश्चन है। तो प्रायिकता का क्वेश्चन है, टोटल कितने हुकुम के कितने होते हैं? 13 हुए, और एक ऐड होता है इसमें, दहला होता है, तो 3 और 4 होते हैं। 4 13 चौको 52, तो 3 1 4, 4 हो गए इधर, तो 4, मतलब कि 4 इधर। देखो 13 होते हैं, इनमें से कुछ भी निकल सकता है, 3 और ऐड कर लो, 13 3 कितना हो गया? 16। 16 कितने में से? 52 से, तो 4 चक्कू 16 और 13 चक्कू 52, 13, 4/13 जहाँ पे हो टिक कर दो। बस ये क्वेश्चन होता है।
आपको ये भी भाई बहुत ज़रूरी है, ताश वगैरह खेला है तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन कर जाओगे, अगर इसका नहीं नॉलेज है, तो इसमें भाई कहीं न कहीं फँस जाओगे। ऐसा क्या बोला है? एक ही संख्या श्रेणी में ऐसे कितने 3 हैं, जिनके पहले एक विषम 3 है, पहला क्या है? विषम और उसके बाद सम अंक नहीं है। जिसके पहले एक विषम अंक है, लेकिन उसके बाद एक सम अंक नहीं है, मतलब सम अंक ना हो। छोड़ो भाई 3, यहाँ पे कोई नहीं है। 1 ये नहीं होगा, ये क्या था? 2, 3 ये नहीं होगा, कोई नहीं, 3 ही है, ओनली 3। 3 पे हम लोग टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएँगे। पहले टाइम लगेगा तो मैथ में लगेगा, यही जो होता है अच्छा पोर्शन होता है। यही, चलो सॉल्व करते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रही हैं।